देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा अपना फर्ज समझती है। जिथे भी मनुखता का किते घान होया, जिथे भी देश दे विच कोई ऐसा नुकसान होया, जिथे भी लोगों के उत्ते कोई भीड़ बनी है, कोई पीड़ा आई है, उहदे विच आप शामिल होकर हमेशा उन्होंने सहयोग दिता। देश के किसी कोने विच जां विदेशों विच भी किते कोई सिख कौम के उत्ते जां मनुखता ते भीड़ बनी है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे होकर तन मन धन दे नाल सेवा निभाई है। अज बड़ा वड्डा दुख है कि वो किसान जिहड़े देश की रीढ़ की हड्डी वजों जाने जाते हैं, वो किसान जो देश के लोगों का अन्नदाता बन के ढिड भरते हैं, वो किसान जो रात के हनेरिया में सप्पां दी सिरियां मिध के और कड़ाके की गर्मी ते कहर की ठंड विच उन्होंने कक्करां विच भी लोगों का ढिड भरिया अपनी घाल ना घाल के। आप गंदे कपड़े पा सकदा, आप ढिडों भुखा रह सकदा, लेकिन दुनिया वास्ते उन्होंने सारे अन्न के भंडारे भर दिते। अज वो किसान जिहड़ा सड़कों ते रुल रहा है, अज किसान अपनी मंग लैके सरकार दे कोलों मंग वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। पर दुख की गल यह है कि सरकार पहला हरियाणे सरकार ने बहुत तशद्दद किया, रस्ते में इन्नियां रोकां लाइयां कि लाठियां तक चला दित्तियां, इन्हों डांगा चलाइयां, उन्होंने उत्ते पानी दी बछाड़ा कीतियां। ठंड के दिन है, जे कोई बीमार हो जाए, जे कोई फट्टड़ हो जाए, कौन जिम्मेवार है? पर सरकार ने अपना फर्ज नहीं समझा कि अगों कोई ह्यूमन राइट्स की भी गल है, मनुखता की गल है। फिर भी मैं समझदी कि उन्होंने सबर देखो, उन्होंने संतोख देखो, उन्होंने सहज देखो कि उन्होंने किसी नाल कोई क्लैश नहीं किया। फिर भी अपनियां तकलीफां चलदियां होए भी सारे बॉर्डर क्रॉस करके भावें पत्थर रखे, भावें कोई अगों टोए भी कढ़ दिते वड्डे वड्डे, वो भी पूरदियां होया इत्थों लंघ के गए। मैं खास करके पंजाबी लोगों का जिन्हां ने इत्थों की मुश्किल नूं भी झल्लिया और जिहड़े हरियाणे के लोग है उन्होंने नाल सहयोग दे के लगातार जिथे लंगरां की सेवा कर रहे हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल जां पंथक जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल सारे रल के वर्कर उत्थे विच बैठ के जाके संघर्ष में हिस्सा लै रहे हैं। मैं समझदी है कि अज किसानां दी शक्ति बनाउण दी लोड़ है। जिहड़े हो कह तकड़े होकर लगे है कि जद तक साडियां ये मंगां पूरीआं नहीं होंदियां, जद तक वो बिल रद्द नहीं होंदे, असीं उद तक घर नहीं बैठ जावांगे। ते ये सरकार नूं चाहीदा कि तुरंत गल करे। कल भी साडे प्रधान साहब श्रोमणी अकाली दल ने भी कहा कि असी जल्दी ही प्रधानमंत्री नूं जाके कहांगे कि अखा खोलो थोड़ी जिहियां, कन्न खोलो थोड़ी जी, जबान चो अपनी चो इन्हों कोई सिंपति के शब्द बोलो तो इन्हों बुला के एडा वड्डा ना संघर्ष करो कि ये बेचारे इन्हें रुल जान सड़कों के उत्ते। जवान धीआं साडियां, जवान भैणां, नौजवान लड़के, साडे बजुर्ग, मातावां सारियां सड़कों ते बैठियां। किन्ने दिन हो गए, किन्ने महीने हो गए इस संघर्ष नूं, पर अज तो बिल्कुल ही असी महसूस करते हैं कि इस पीड़ा नूं सानूं सारे रल के चलनी पऊगी। तो सारे जिहड़े है उत्थे मैं यही अपील करने वास्ते आई श्रोमणी कमेटी वालों, लो भावें उत्तरांचल की कर लो, भावें कोई महाराष्ट्र की कर लो, श्रीनगर की कर लो, किते भी कोई भीड़ बनी है तो इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दूर दूर तक जिथे सेहत सेवावां पहुँचाइयां, मैडिकली इलाज करने वास्ते दवाइयां पहुँचाइयां, उत्थे लंगरां की सेवा करके जां कंबलों की सेवा करके, वस्त्रां की सेवा करके वो सारा कुछ जी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अज भी जिथे सारी संगत कर रही है, मैं धन्यवाद करती हैं कि सारी जी हरियाणे की संगत है वो भी बहुत जोरों से लगी हुई है। सारे ने कोई दुध की सेवा कर रहा है, कोई लंगरां की सेवा कर रहा है, कोई वस्ता भेज रहा है। इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर तो साढ़े वर्कर जड़े है वो लगातार भी शामिल होकर उत्थे अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मैं दस रहे सी साढ़े नौजवान हाँ जी अज लंगर अज इतों लंगर भी जा रहा है। मैडिकल सहूलतों वास्ते गड्डी दियां 2 गड्डियां जड़ियां वो भर के दवाइयां दी जा रही एंबूलेंस दियां। सो मैं समझदी हाँ कि वाहिगुरू असीं हुण अरदास भी की है सारी जथेबंदी ने रल के कि सच्चे पातशाह उन्हां साडे किसानां नूं छेती फतेह होवे, छेती घरां नूं वापस आउण तां जो वो भी आराम दी किते जिहड़ी नींद है सौ सकण। किसान जिहड़ा है वो अन्नदाता होवे तो बैड एलीमेंट्स हो सकदा। ਇਹਦਾ मतलब कि खट्टर साहब की शायद कोई चाल होवे कोई गलत बंदे विच एंटर करा दे, पर किसान नहीं कर सकते। किसान ने तो डांगा भी खा लिया, वो तां भी उन्होंने लोगों को लंगर छकाई जाते जो डांगा फिरते, बछाड़ा जिहड़े पानी दे पाउंदे उन्हें पानी पियाई जाते हैं। जिहड़े किसान आए है वो तो अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि साडे बिल जिहड़े रद्द किए जाण, वो किसी नाल कोई क्लैश नहीं करना चाहते। भाईचारक सांझ बना के हमेशा लड़ाइयां लड़ियां, हमेशा पंजाबियों ने खास करके जदों भी कोई जंग लड़ी है, जदों भी कोई मोर्चा लाया उन्होंने बड़ी सहनशीलता के नाल ते बड़ी सहज विच रह के लड़िया। सो मैं समझदी है कि जे इस खट्टर साहब ने शब्द कहे उन्होंने वापस लेने चाहिए, कौम के कोलों माफ़ी मंगनी चाहिए, खास कर किसानों कोलों जिन्हां दा अपमान किया इन्होंने ये शब्द कह के। मैं इस गल की निंदा भी करती हैं तो
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, उन्होंने बेइज्जती कर रहे। कल पूरे वर्ल्ड भर में गुरु पर्व मनाया जा रहा है, कोई अपील रहेगी आपकी प्रधानमंत्री? मैं तो प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਭ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪ लंगर पका के भी उन्होंने लोगों को खुआ रहे जेडे उन्होंने डांगा फिरते हैं। मैं एक बात सवाल लगी, पंजाब के मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री हरियाणा ने, मैंने इसी से फ़ोन किया, तो झूठ बोलना ठीक है? मुख्यमंत्री लेवल पर इस तरह झूठ बोला जाता है? देखो, जहाँ ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता तो जहाँ वो पंजाब का मुख्यमंत्री भी जड़ा अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री उन्होंने भी चाहिए सीगा, वैसे तो चाहिए तो पंजाब सरकार की ड्यूटी बनती है कि किसानों की लड़ाई आप अगे होकर लड़े, क्योंकि जे पंजाब की सरकार का मुखी आप ही उत्थे सहमति दे के आया होवे और आप भी ये बिल पास किए होण ते आप पिछे रह के लोगों ਨੂੰ ਸਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ 14 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 17 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਗਾ ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ MSP ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ, दोनों सरकारें जान, कितना नहीं भारत सरकार मान सकती? कैप्टन चुनाव के लिए लटका रहे मामला, तो चुनाव में फायदा ले सके, चुनाव में पंजाब में क्या? देखो जी, जो मर्जी कर लवे, वो तो अपनियां जड़ियां कुताइयां डिवेलपमेंट का जड़ा नहीं उन्होंने कार्ज किया, जो झूठ बोलिया सी गुटका साहब फड़ के, वो सारियां नूं छुपाउणा चाहुंदे आ कि मैं होर ते कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने कोई कर्जे माफ़ किए सी, ना उन्होंने कोई नौकरी दी, ना कोई डिवेलपमेंट के कार्ज किए। वो सारे छुपाउण वास्ते उन्होंने ये सोचा कि चलो ये मुद्दा उस पास चल पिया, मेरिया नलैकियां जड़ियां वो छुप जा। किसान आंदोलन में नलैकी छिपा रहे हैं, अपनी किसान आंदोलन की आड़ में अपनी नलैकी छिपा रहे हैं। देखो जी, नलैकी अपनी छिपा रहे हैं, किसान आंदोलन उन्होंने करना चाहिए, सरकार नूं करना चाहिए, ये मदद करनी चाहिए। जो गुरु जी का लंगर है, गुरु नानक देव जी के समय से चल लंगर गया, पुलिस उनके पीछे बड़ी रोका फिर ये तुसीं देखो सरकार की मानसिकता की है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਏ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। तो रसद सामग्री कुरुक्षेत्र से कहाँ और हरियाणा के और जिलों से भी जाएगी? SGPC का सब ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਟਰੈਂਥ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਘਟੇਗੀ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी,
प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।